The question over here is amongst the following, the strongest base in aqueous medium is CH3NH2, CnCH2NH2, CH3 whole twice NH and C6NHCH3. तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि since we are actually talking about amines over here, so amines are nitrogen containing compounds and amines are both aliphatic also as well as aromatic in nature. Clear है? अमीन्स के पास में नाइट्रोजन होता है एज अ सेंट्रल मेटल एटम. यस, आप यहाँ देख रहे हैं. जैसे अगर सपोज करो मैं लेती हूँ नाइट्रोजन ओवर है, एक एल्काइल ग्रुप, दूसरा एल्काइल ग्रुप एंड यहाँ पर एक H है मेरे पास. सपोज ये अमीन ले रही हूँ मैं. सो अमीन्स हैव अ नाइट्रोजन. ओके, अमीन्स हैव अ नाइट्रोजन विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज़ बिहेविंग एज अ सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है, which is actually having a lone pair of electrons over it. lone pair of electrons ही तो है ना, ये lone pair of electrons ही तो है इस नाइट्रोजन के ऊपर. हाँ जी. Now due to this lone pairs of electrons, amines are basic in nature. Due to lone pairs of electrons, amines are basic in nature. Amines are basic in nature. Amines are basic in nature. Remember this thing. Now the strength of basicity depends upon the availability of lone pairs of electron. Clear है? Strength of basicity किस पे डिपेंड करता है? कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? So strength of basicity of amines depends upon the availability, depends upon the availability of lone pair of electrons, depends upon the availability of the lone pair of electrons and resonance also. And resonance also. Resonance की बात हम तब करते हैं when we are talking about the aromatic compounds. क्लियर है? नाउ द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ जनरल अमीन्स. जब मेरे पास जनरल अमीन्स के बारे में बात कर रही हूँ, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ जनरल अमीन्स, इट इज़ 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री. क्यों? बिकॉज 3 डिग्री अमीन्स के बारे में बात करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं 3 डिग्री अमीन लेती हूँ, दिस इज़ नाइट्रोजन, यहाँ R एल्काइल ग्रुप, यहाँ एल्काइल ग्रुप, यहाँ एल्काइल ग्रुप है मेरे पास में. सो दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. ये नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी को बढ़ाएंगी, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी और ये ज़्यादा बेसिक होगी. ये जनरल ऑर्डर है, जनरल ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स. समझ में आई ये वाली बात? हाँ जी, ये जनरल ऑर्डर है बेटा जी. ठीक है. ड्यू टू द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगी? इंक्रीज होगी एंड देयरबाय इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द अमीन्स. एक और बात मैं यहाँ पर मोटे मोटे अक्षरों में कहना चाहूँगी कि एरोमेटिक अमीन्स जो होते हैं, एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन्स. एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन्स. क्लियर है? वाई? क्योंकि एल्काइल ग्रुप, ये देखो, ये मेरा एलिफेटिक अमीन ही है, तो इनमें जो ये एल्काइल ग्रुप आपको दिख रहे हैं ना, दे आर गोइंग टू शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. क्लियर है? टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम. ठीक है. इन द केस ऑफ एरोमेटिक अमीन, अगर सपोज करो मैं ये ले रही हूँ, इन द केस ऑफ एरोमेटिक अमीन, ये देखो, ये मेरा एक एरोमेटिक अमीन है. So what is going to happen over here in the case of aromatic amine? The lone pair of electrons जो हैं, they are going to participate in the resonance basically. They are going to participate, the lone pair of electrons are going to participate in the resonance, hence they are less available for donation. ठीक है. इसीलिए एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन्स. सो अगर मैं C6H5NHCH3 के बारे में बात करूँ, ये आउट ऑफ द रेस है क्योंकि ये मोस्ट बेसिक तो हो ही नहीं सकता. ठीक है. दूसरा, अब आप यहाँ पर देखो,
इस कंपाउंड को C ट्रिपल बॉन्ड N है यहाँ पर, देन दिस इज CH2 एंड दिस इज NH2 ओवर है। तो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये समझ रहे हैं आप मेरी बात, दैट इज एब्सोल्युटली आर गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पर ये साइनाइड ग्रुप अटैच्ड है, इट्स एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो यहाँ पर भी देयर विल बी लेस अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम फॉर डोनेशन। तो सेकेंड भी आउट ऑफ द रेस है। बच गया 1 डिग्री अमीन एंड 2 डिग्री अमीन, बेसिकली बच गए 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन। तो मैंने आपको एक तरह से एक जनरल ऑर्डर तो बता ही दिया था कि जनरल ऑर्डर फॉर द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इज 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री होता है। लेकिन एक्वस मीडियम के अंदर थोड़ी सी यहाँ पर चीज़ें चेंज हो जाती हैं, उसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। वैसे अगर आप यहाँ पर दूसरी तरह से देखें कि CH3, इसको अगर मैं ओपन वे में लिखूँ, यहाँ मेरा हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 है और यहाँ CH3 है। तो यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर की डेंसिटीज इंक्रीज होने वाली हैं और इसी तरह से ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज तो होगी लेकिन इन कंपेरिजन टू 2 डिग्री अमीन कम ही होगी बेसिकली। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन की डिटेलिंग करना चाहूँगी मैं कि एक्वस मीडियम के अंदर चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है, ठीक है। तो इन एक्वस मीडियम, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा टाइम ज़रूर लूँगी लेकिन एक क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन एक्वस मीडियम द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो इट्स बेसिकली 2 डिग्री अमीन, देन इट विल बी 3 डिग्री अमीन, देन 1 डिग्री अमीन एंड देन अमोनिया। एक्वस मीडियम के अंदर दिस इज द ऑर्डर टू बी फॉलोड, बेसिकली दिस इज द ऑर्डर टू बी फॉलोड। और ये ऑर्डर तब फॉलो होगा जब मेरा यहाँ पर एल्काइल ग्रुप, जब मेरा एल्काइल ग्रुप यहाँ पर क्या होगा, C2H5 होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जब मेरा यहाँ पर एल्काइल ग्रुप या तो C2H5 हो, ये इथाइल हो गया, या फिर प्रोपाइल हो। समझ रहे हैं? सो इन एक्वस मीडियम दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फॉर अमीन्स। अगर एल्काइल ग्रुप जो मेरा है या तो वो इथाइल है या वो प्रोपाइल है या थोड़ा और बिगर ग्रुप हो, ठीक है। दूसरा, अगर एल्काइल ग्रुप मेरा छोटा है, सपोज एल्काइल ग्रुप मेरा CH3 है, तब ऑर्डर क्या होगा, तब इट विल बी 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री और फिर अमोनिया। मैम ऐसे कैसे, ये एक्सप्लेन हमें कर दो, वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। सो द बेसिसिटी ऑफ एन अमीन इन एक्वस सोल्यूशन प्राइमरीली वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ द अमोनियम कैटायन या फिर कहें कॉन्जुगेट एसिड पे, जो कैसे बना है, बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन फ्रॉम वाटर। समझ रहे हैं? सो यहाँ पर अगर मेरे पास में ये RNH2 है प्लस वाटर किया, सो इट इज़ गोइंग टू गेन हाइड्रोजन आयन, RNH3 पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज इट हैज़ गेन्ड H positive ion from the water. Is the thing clear to you or not? हाँ जी. So the basicity of the amine in aqueous solution primarily depends upon the stability of the ammonium cation or the conjugate acid formed by accepting a proton from water. Now the stability of ammonium cation जो होता है वो depend करता है upon the combinations of following 3 factors. और वो 3 factors क्या हैं? Stability of ammonium cation, stability of अमोनियम कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम कैटायन किस पे डिपेंड करते हैं? 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। नंबर 1, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स बेसिकली। द सेकेंड फैक्टर इज बेसिकली एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग with H2O molecules, extent of hydrogen bonding with H2O molecules, extent of hydrogen bonding with H2O molecules. And the third factor over here is steric effect of alkyl group, steric effect of alkyl group, steric effect of alkyl group basically, ठीक है। अगर पहले फैक्टर की सुनूँ मैं, positive inductive effect of alkyl group, so we are going to follow the order 3 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन और फिर अमोनिया। लेकिन अगर इन दोनों फैक्टर्स को इंक्लूड कर दूं, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 फैक्टर्स,
ये हमें क्या ऑर्डर देने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फैक्टर्स हमें क्या ऑर्डर देंगे, ये दो फैक्टर्स हमें ऑर्डर देंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब इन तीनों फैक्टर्स को जब मैं कंबाइन करूँगी तो मुझे ऑर्डर मिलेगा, मुझे क्या पता चलेगा कि भाई इनमें से 2 डिग्री मोस्ट बेसिक है, 2 डिग्री मोस्ट बेसिक है। पहले फैक्टर से 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, बाकी के दो फैक्टर से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, दोनों को कंबाइन कर दूँ, मतलब तीनों को कंबाइन कर दूँ तो 2 डिग्री मोस्ट बेसिक है। अब एक और बात सुनना, यहाँ पर मैं एक बार लाइन खींच देती हूँ ताकि आपको मैं बहुत अप्रोप्रिएट तरीके से समझा सकूँ। जब एल्काइल ग्रुप छोटा है, व्हेन एल्काइल ग्रुप इज़ छोटा, दैट मीन्स मिथाइल ग्रुप है मेरे पास में, तो यहाँ पर बेटा जी नो स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, नो स्टेरिक हिंड्रेंस। जब एल्काइल ग्रुप मिथाइल है, छोटा ग्रुप है, नो स्टेरिक हिंड्रेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो स्टेरिक हिंड्रेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेयर स्टेबिलिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग predominates over stability due to positive inductive effect of CH3 group। समझ रहे हैं आप मेरी बात यहाँ पर, yes और no? तो यहाँ पर जब एल्काइल ग्रुप छोटू है, CH3 है, नो स्टेरिक हिंड्रेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट्स, और यू कैन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इट एक्चुअली predominates over stability due to positive inductive effect of methyl group। hence 1 डिग्री अमीन जो है हमारा CH3NH2 that is strongest base than 3 डिग्री अमीन। हमें ये तो पता चल गया इन तीन फैक्टर से, 1, 2 एंड 3 फैक्टर से ये तो पता चल गया कि 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक है, तो इट विल बी 2 डिग्री। अब फाइट हो रहा है बिटवीन 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो जब एल्काइल ग्रुप मेरा छोटू है, मिथाइल है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करेगा ओवर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इसीलिए 1 डिग्री अमीन मेरा ज़्यादा बेसिक होगा इन कंपैरिजन टू 3 डिग्री अमीन। और जब मेरा एल्काइल ग्रुप बड़ू है, यस दैट मीन्स या तो इथाइल है या प्रोपाइल है, तो यहाँ पर कुछ तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, देयर विल बी स्टेरिक हिंड्रेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, stability due to positive inductive effect predominates over stability due to hydrogen bonding। समझ में आई ये वाली बात? हाँ जी, इसीलिए इस केस के अंदर आप देखेंगे कि 3 डिग्री अमीन जो है वो ज़्यादा बेसिक है इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री अमीन। आई होप ये जो बेसिसिटी वाला कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छी तरीके से हमने समझ लिया। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस मीडियम अगर देखा जाए, सिंस वी आर ओवर हेयर गिवन विथ छोटू एल्काइल ग्रुप्स, सो ऑर्डर कौन सा फॉलो होगा, 2 डिग्री तो है ही सबसे ज़्यादा, उसके बाद इट विल बी 1 डिग्री एंड देन इट विल बी 3 डिग्री। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो भी हमारा थर्ड जो है दैट इज़ द राइट आंसर टू द क्वेश्चन।